नमस्ते दोस्तों, सभी बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाईपास सर्जरी ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत डरा देता है। क्या वाकई में ये इससे डरने की जरूरत है? बाईपास सर्जरी एक्चुअली होता क्या है? कब रिकमेंड की जाती है? इसके प्रिकॉशंस क्या हैं अगर किसी पेशेंट की बाईपास सर्जरी हुई है तो? और अगर आपको बाईपास सर्जरी से बचना है तो उसके क्या रास्ते हैं? इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर थॉमस कोशी। डॉक्टर थॉमस कोशी एक माने हुए कार्डियोलॉजिस्ट है। पिछले कई सालों से मुलुंड में उनका अपना हॉस्पिटल होली ट्रिनिटी हॉस्पिटल है, यहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर थॉमस कोशी से और बात करते हैं बाईपास सर्जरी के बारे में। वेलकम सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। आई जस्ट वांटेड टू नो कि बाईपास सर्जरी जो है ये कब रिकमेंड की जाती है पेशेंट को, और ये कितनी जरूरी होती है? ये दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम। वो फर्स्ट में आपका जो फियर निकाल देता हूँ, बाईपास वर्ड का फियर निकाल देता हूँ। जैसे समझो हम लोग को अभी नाउ आई एम इन मुलुंड नाउ। अभी मुलुंड से हमारा जो हॉस्पिटल से जो मेन मेन रोड है जो स्टेशन जाने का, अभी दैट इज अ रूटीन मेन रोड एंड क्या बोलते हैं, मेन आर्टीरियल रोड है। जो रोड रोज जो लोग जाते हैं इधर यही रोड से जाते हैं स्टेशन, एंड स्टेशन से वापस यही रोड से आते हैं। अभी समझो ट्रैफिक जाम हो गया या ब्लॉक हो गया वो रोड, लेकिन जिसको काम पे जाना है वो स्टेशन तो जाएगा ही। अभी मेन रोड ब्लॉक है करके वो क्या करेंगे, वो बाईपास रूट लेंगे, दूसरा कोई गली या रूट लेके वो स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो बाईपास सर्जरी इन सिंपल लेमन्स लैंग्वेज वही है कि जो हार्ट का ब्लॉक है, जो ब्लॉक हम लोग निकाल नहीं रहे, ब्लॉक उधर का उधर ही पड़ा है वो, लेकिन वो ब्लॉक को बाईपास करके दूसरा नस, समझो पहले पाव से निकलता था, नहीं तो हाथ से निकालते हैं, या अभी जो जो चेस्ट खोल के इंटरनल मेमोरी आर्टरीज करके जो आर्टरीज निकाल के वो जुड़ा देता है, ताकि आयोटा से ब्लड, वो जो बाईपास करके जो ब्लॉक बाईपास करके आगे का डिस्टेंस में हम लोग ब्लड पहुंचाते हैं। तो दैट इज बाईपास सर्जरी। सो ब्लॉक्स नहीं निकल रहे, बट जो ब्लड जिधर ब्लॉक है, ब्लड जो नहीं जा रहा है, वो ब्लड हम लोग जाने का रास्ता बना के दे रहे हैं बाईपास सर्जरी। अभी बाईपास सर्जरी कभी करते हैं, दैट इज व्हेन हमको मालूम है कि मल्टीपल वेसल्स ब्लॉक्ड है, हम लोग अभी किधर किधर एंजियोप्लास्टी करेंगे, किधर किधर ये कर सकते हैं, तो बहुत सारा स्टेंट्स भी नहीं बिठा सकते। या समझो जो नसें जो है वो एकदम कड़क हो जाते हैं, जैसे कैल्सिफिकेशन बोलते हैं उसको, कड़क हो जाते हैं, बिकॉज हमको मालूम है कि बलून डालेंगे वो एक्सपैंड करने में वो फट जाएंगे। तो वो सिचुएशंस में देन वी हैव टू रिकमेंड द पेशेंट फॉर अ बाईपास सर्जरी, बिकॉज बाईपास नहीं करेंगे, ये जो हार्ट है ब्लड नहीं पहुंचते, इट कैन स्लोली स्लोली गो फॉर फेलियर। यूजुअली दिस इज अगेन जैसे मैंने बताया स्मोकर्स में, या समझो हाई डायबिटीज है, जो डायबिटीज प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स जो बॉडी का ये कंट्रोल में नहीं है, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं, उन्हीं लोगों में ये ज्यादा दिखाई देते हैं कि जो मल्टीपल वेसल्स मल्टीपल वेसल्स जो ब्लॉकेज दिखाई दे। सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने पेशेंट को बोला कि उसको बाईपास सर्जरी करनी है उसकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, but patient is not ready to do it, he is not agreeing, because without the agreement of the patient you cannot do bypass surgery. तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को बचाने का क्या रास्ता रह जाता है? या मैडम जी, ऐसे नहीं कि हर पेशेंट को बाईपास के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं। फर्स्ट मेडिकेशंस देते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि लाइफस्टाइल आपका इंप्रूव करो, स्मोकिंग कर रहा है तो आप स्मोकिंग बंद करो, अल्कोहल इंटेक आपका कम करो या बंद करो, बाकी आपका जो लाइफस्टाइल है, जो डाइट है आपका, जो बाकी लाइफस्टाइल है, आप ये इंप्रूव करो। एंड देन वी पुट द पेशेंट ऑन प्रॉपर मेडिकेशंस, उसका डायबिटीज कंट्रोल में, टाइप डायबिटीज कंट्रोल में, एंड गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल, गुड लिपिड्स जो है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बाकी ये सब है ना, गुड कंट्रोल में लाने का हम लोग मेडिसिन दे देते हैं। वो देके पेशेंट्स को हम लोग ये करते हैं, बट फिर भी सिम्टम्स आ रहा है, या पेशेंट समझो जो हार्ट का कंडीशन वीक होते जा रहा है, पेन बढ़ते जा रहा है, पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, देन patient is recommended for a bypass surgery. But otherwise, generally, most of the patients we try to give them on a this thing medications, and give medications and medicine से कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। What are the precautions patient will have to take अगर उसका bypass surgery हुआ है तो? How much time it takes to recover from this operation, from this surgery? Nowadays, the techniques of operation are much better compared to earlier, madam.
पहले से जो टेक्निक्स है, जो अपना जो मशीनरी है, जो स्किल सेट है जो डॉक्टर्स का, वो मच बेटर कंपेयर टू अर्लियर। सो अभी जो पेशेंट को हम लोग बाईपास सर्जरी करेंगे तो भी थर्ड डे हम लोग पेशेंट को उठा के फिजियोथेरेपी एंड वॉकिंग कराते। मैक्सिमम फिफ्थ डे या लेटेस्ट टू लेटेस्ट बाय 6 to 7 day patient goes home, and patient can resume all normal activities once they are discharged. But of course जो केयर जो लेना है कि लिफ्टिंग हेवी वेट्स एंड बाकी ये सब है ना, एटलीस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 months they should avoid doing all those exertional activities, but otherwise they can continue living a absolutely normal life, and they can live a perfectly normal and do all their regular activities. बाईपास सर्जरी करने के लिए कोई एज लिमिट भी है क्या? That after a certain age, bypass is risky or it is not recommended? The newer techniques and the newer machinery which is there with that, bypass can be done safely at any age. There is no this thing. But very elderly people who have got multiple other diseases, comorbid conditions and many other these things, then it is not preferable to do because the risk is very high. Risk उनका जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो बेनिफिट ऑफ सर्जरी कम मिलते हैं उसको, तो उनमें हम लोग जनरली प्रेफर नहीं करते वो करने को, बिकॉज मालूम है कि वो करने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा रहेगा या रिस्क ज्यादा है, तो देन इट इज नॉट। अदरवाइज देर इज नो एज लिमिट फॉर डूइंग अ बाईपास सर्जरी। यू कैन कंटिन्यू, यू कैन डू इट at any age. Thank you so much, sir. This was really very nice information. बाईपास का नाम सुन के ना हम लोग डर जाते हैं। नेचुरली जिनके घर का पेशेंट होता है वो तो बहुत ही डर जाते हैं, बट आपने बहुत अच्छे से बताया कि बाईपास इज नथिंग टू फियर। तो थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, हम इसी तरीके नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।